उद्यानं ते पुरुषनावयानम् ॐ जीवातुं ते दक्षतातिं कृणोमि आहिरोहेममृतं सुखम् आहिरोहेममृतं सुखम् रथमथ जिर्विर्वदत् विदथमावदासि रथमथ जिर्विर्विदथमावदासि जिर्विर दो बार है, जिर और वीर, फिर विदथमा वदासी। चलिए प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज का जो मंत्र है वो पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देने का मंत्र है। कोई हताश हो रहा है, निराश हो रहा है, तो निराश व्यक्ति के जीवन में कैसे आशा का संचार करें। किसी का जीवन ऐसा होता है ना, बुझा बुझा सा जीवन, वो हताश निराश हो जाता है, उदास रहता है, तो कैसे ऐसे उदास जीवन में हम आशा का संचार करें, उत्साह का संचार करें। ठीक है जी, ऐसा यह मंत्र है। तो स्वयं परम पिता परमात्मा कहता है कि उद्यानम ते पुरुष नावयानम, कि हे पुरुष, हे जीवात्मा, तेरा उद्यानम माने उदयानम अर्थात तेरा उत्थान ही हो। उदयानम और न अवयानम, नीचे गिरना तेरा न हो। उदयानम और अवयानम, उदयानम माने ऊपर की उठना, तेरी उन्नति हो, उदयानम उन्नति हो, और अवयानम तो नीचे गिरना। तो न अवयानम कहा, न अवयानम, तेरा नीचे गिरना कभी न हो। तो हमेशा ऊपर उठ, नीचे मत गिर। ये क्या आता, निराश उदास हो रहा है, चेहरा चमकता रहे, खिलता रहे, प्रसन्न रह, आगे बढ़। ठीक है, खूब आगे ऊंचा उठ। इसको कहा है, ओलंपिक का लोगो है ना, ये संदेश उसका, उसमें 5 गोले होते हैं। उसका संदेश क्या पता है जी आपको? अभिनव जी, आप खिलाड़ी हैं ना भाई, बताओ क्या संदेश उसका लोगो होता है उसका? हाँ, मोटो कहते हैं। फिर भी खेल तो है ना, ओलंपिक में नहीं तो क्या है? ओलंपिक खेल में जो 5 गोला होता है, उसका संदेश क्या है? मुख्य बात तो ये पूछने का है। पता है तो बताइए। नहीं मालूम है? नहीं मालूम ना? उसके 3 संदेश हैं। जो भी ओलंपिक में सफलता प्राप्त करना चाहता है, वो 3 काम करे, 3 प्रकार का लक्ष्य बनाए, और आगे, और ऊंचा, और तेज। ये है जो भी जाएगा ओलंपिक में, इन 3 बातों अगर वो याद रखता है तो मेडल लाएगा। क्या करना पड़ेगा उसको? और आगे, और ऊंचा, और तेज, ऐसा उठना पड़ेगा। तो ये मंत्र यही कहता है, उद्यानम, तो और ऊपर उठ, ऊंचा उठ, उन्नति कर, आगे बढ़, ये मंत्र कह रहा है। ठीक है जी। तो तेरा नीचे पतन न हो, इसलिए जीवातुम, तेरे जीने के लिए, तेरे जीवन को मैंने क्या कर दिया है? दक्षतातिम कृणोमि। ईश्वर कहते हैं मैंने दक्षता से भर दिया है।
चक्षतातिम कृणोमि, बल से युक्त कर दिया है मैंने। ठीक है, बल से युक्त करता हूँ, बल से युक्त किया था पहले भी और बल से युक्त करूँगा भी। सभी काल में चलता है। वेद का जो मंत्र है हर काल में लागू होता है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तेरे जीवन को मैंने बल से युक्त कर दिया है। इसमें बहुत जीवनी शक्ति है, इसको पहचान तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है, जीवन को संसार को बदल सकता है। ऐसा मंत्र आता है वेद में कि इतनी शक्ति मुझ में आ गई है कि धरती को उलट पुलट कर दूं। हाँ, ऐसा उत्साह है जीवात्मा में, ऐसा मंत्र है। तो इतना बल माने उत्साह दिख रहा है जीवात्मा में, कितना बल देखो। व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति बहुत बड़ा काम कर जाता है, जैसे कि आप सुनते ना अंबानी, आजकल कौन अंबानी है? मुकेश अंबानी, और उनके भाई कौन है? अनिल अंबानी। उनके पिताजी थे धीरू भाई अंबानी, सामान्य परिवार से आते थे। ठीक है, जन्म से कोई अमीर घर में पैदा नहीं हुए, लेकिन मेहनत करते करते हो कितना बड़ा वैभव पैदा कर दिया उन्होंने। आज उनके दोनों बेटे, उनका नाम है विश्व में। तो ये मेहनत का फल है ना भाई। तो व्यक्ति जिस क्षेत्र में भी मेहनत करता है बहुत आगे बढ़ सकता है, बहुत ऊंचा उठ सकता है। फील्ड चयन करो, क्षेत्र चयन करो, किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, किस फील्ड में आगे ऊंचा उठना है, और उसमें पुरुषार्थ करो। तो ये जो मंत्र है पुरुषार्थ करने की प्रेरणा प्रदान करता है। तो तेरे शरीर में ये भी आएगा, बहुत मैंने बल दिया है। ये जो मानव शरीर है ना, इसमें बहुत कुछ है। मानव जीवन को हो, मानव शरीर को हो, इसमें बहुत शक्ति है, ऊर्जा है, बल है, बहुत कुछ कर सकता है व्यक्ति। पशु पक्षी मिलकर ऐसा नहीं कर सकता है, मानव जीवन में कर सकता है, मानव शरीर पाकर कर सकता है। जो विशेष बुद्धि है, विद्या है, बल है, सामर्थ्य है जो मनुष्य में है, वो और पशु पक्षी में नहीं है। तो कहा इसलिए कि तेरे जीवन को, तेरे शरीर को विशेष बल से, विद्या से, बुद्धि से, शक्ति से, सामर्थ्य से मैंने युक्त कर दिया है। ऐसी बुद्धि दी है, इस शरीर में से बुद्धि मैंने फिट कर दिया है। इस प्रकार बुद्धि और किसी शरीर में नहीं है, और किसी जीवन में ये नहीं मिलेगा। पशु जीवन में, पक्षी जीवन में, ये पेड़ पौधे के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मनुष्य में है। ठीक है, फिर कहा आही रोहेम, इसको तोड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जो रोहेम शब्द है, रोहेम नहीं है वास्तव में, ये क्या है? आरोह। ये आ यहाँ लग जाएगा, आरोह ही मन निश्चय से, इमम अमृतम सुखम। ठीक है, और कैसा है ये? रथम। ये जो रथ है, शरीर है, ये शरीर रथ है। तो इस शरीर में, रथ में तो बढ़िया से आरोह माने चढ़ जा, सवारी कर इसकी। ठीक है, अमृतम सुखम रथम, ये अमृत युक्त सुखकारी रथ है। तुझको अमृत तत्व को पहुंचाने वाला है, अमृत तत्व को प्रदान करने वाला है। ये शरीर साधन है, इस साधन का सदुपयोग करेगा तो तू अमृत तत्व को प्राप्त कर पाएगा। ये कहा अमृतम रथम सुखम, सुख को देने वाला, अमृत सुख को देने वाला, ये भी इसका अर्थ होगा। अमृतम सुखम, अमृत सुख को देने वाला ये रथ है, ये शरीर है। ठीक है, अमृत सुख को प्राप्त कराने वाला है, ऐसा ये शरीर है। तो इस रथ में, इस शरीर में तू भली भांति रह, चढ़, सवारी कर। और जिरवी ही, ये देखो यहाँ पर जिरवी है, ये जीर्ण होकर के, वृद्ध होकर के भी विदथम, इस जान विज्ञान का, किस जान विज्ञान का? वेद के जान विज्ञान का। आवदासी, तो या आ यहाँ पर आ रहा है, तो क्या कर? इसका प्रचार और प्रसार कर। तो तू जीवन भर इसका प्रचार कर, वृद्ध अवस्था में भी इसका प्रचार कर। तो इसलिए कहा है मंत्र कि तेरा उत्थान हो, तू उन्नति कर, प्रगति कर।
हाँ, शरीर में जो शरीर में है इसको ही कह रहा है। जो हताश हो गया है, निराश हो गया, कोई आत्महत्या करना चाहता है तो कह तू रह शरीर में और मुक्ति का यत्न कर। ये है कि तू क्या जीवन जीने का आशा छोड़ दिया है, जीना नहीं चाहता है, मरना चाहता है, शरीर से बाहर निकलना चाहता है तो तू शरीर में रह, शरीर की सवारी कर, ये रथ है। ना ऐसा नहीं, जो शरीरधारी है इसके लिए कथन है, जो शरीरधारी है उसके लिए कथन है। ठीक है जी। तो रथम, ये शरीर जो है रथ है, तो सुख देने वाला यह रथ है, विशेष रथ है। तो देखो रथ माने क्या है, राति ददाती, जो हमें आगे बढ़ाता है, जो हमें कुछ देता है वो रथ कहलाता है। हाँ जी, रथ किससे बनता है? रथ का अर्थ क्या है? राति और ददाती, जो हमें कुछ देता है, आगे बढ़ाता है, वो रथ कहलाता है। तो शरीर भी तो हमें बहुत कुछ दे रहा है, ये हमको मोक्ष तक दिलाने वाला है, ये शरीर साधन है ये। ठीक है ना जी। तो राति और ददाती, जो देता भी है आगे बढ़ाता भी है, वो रथ है। तो हम वृद्धावस्था में भी इस वेद विद्या का, वैदिक ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। ठीक है। तो इसके लिए पुरुषार्थ से युक्त होवे, तो प्रगति उन्नति करें कि अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों को सिद्ध कर सके। अभ्युदय और निःश्रेयस माने क्या होता है जी सूरज जी? अभ्युदय किसे बोलते हैं? सांसारिक उन्नति, सांसारिक सुख, और निःश्रेयस माने मोक्ष सुख, मोक्ष पद। तो दोनों को प्राप्त करें, दोनों को प्राप्त कराने वाला यह शरीर है। इसलिए कहा कि हे जीवात्मा तू आगे उठ, ऊपर उठ। तो ज्ञान कर्म और उपासना का समन्वय कर, ये उद्यानम करने वाला है। ज्ञान बढ़िया हो, स्वाध्याय कर, सत्संग कर, ज्ञान की प्राप्ति कर, और कर्म भी बढ़िया कर, हवन कर, साधना कर, दान कर, पुण्य कर, परोपकार कर, सेवा कर, ये कर्म की उत्कृष्टता है। ऐसे ही उपासना कर, ईश्वर का ध्यान कर, ईश्वर का जप कर, ईश्वर का चिंतन कर, मनन कर। तो ये ज्ञान कर्म और उपासना का समन्वय उद्यानम करने वाला है। हाँ जी पद्मनाभ जी, उद्यानम करने वाला क्या है? हाँ, ज्ञान कर्म उपासना का समन्वय, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, ये है ज्ञान कर्म उपासना। माने गलत ज्ञान नहीं, गलत कर्म नहीं, अशुद्ध उपासना नहीं, शुद्ध उपासना, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म। तो अगर इनका समन्वय नहीं होगा, ज्ञान कर्म और उपासना का समन्वय ठीक नहीं होगा, ठीक है, ठीक ज्ञान को धारण नहीं करेंगे, ठीक कर्म नहीं करेंगे, और उपासना भी ठीक नहीं करेंगे, गलत उपासना करेंगे, तो क्या हो जाएगा? अवयानम हो जाएगा। जिसे आजकल हो रहा है, जो ईश्वर नहीं है उसकी भी उपासना कर देते हैं लोग। जो ईश्वर नहीं है उसकी भी ईश्वर मान करके लोग उपासना कर रहे हैं, तो गड़बड़ है, उपासना गड़बड़। ऐसे जो कर्म नहीं करना चाहिए उस कर्म का भी आचरण कर लेते हैं। जो गलत ज्ञान है उसको भी धारण करते हैं, उसका ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो अवैधिक ज्ञान है, अनार्स ज्ञान है, तो क्या हो रहा है? ये समन्वय ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए समाज में क्या हो रहा है जी? अवयानम हो रहा है। विद्यालयों में, स्कूलों में आत्मा, परमात्मा, प्रकृति शिक्षा नहीं है। इसलिए जानते नहीं विद्यार्थी लोग, योग ध्यान सिखाया जाता नहीं। अगर आज हर स्कूल में हवन कंपल्सरी कर दिया जाए, योग ध्यान हवन अष्टांग योग सिखाया जाए, देखो समाज में बहुत बदलाव आ जाएगा। स्कूलों में यम नियम पढ़ाया जाए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसकी शिक्षा दी जाए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यम नियम सिखाओ। आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, इनकी बातें बताओ। देखना सबका चरित्र कितना अच्छा होगा। ये समाज को लूटेंगे नहीं, बड़े अधिकारी बन करके भी।
नौकरी करते हुए ईमानदारी से नौकरी करेंगे तो इससे उत्थान होगा, समाज का उद्यानम होगा, व्यक्तिगत उत्थान भी होगा, पारिवारिक उत्थान भी होगा, सामाजिक उत्थान भी होगा और राष्ट्रीय उत्थान भी होगा। सबका उद्यानम होगा, अवयानम नहीं होगा। तो परमात्मा कहते हैं तू इस प्रकार से ऊपर उठ और चढ़ इस शरीर में बढ़िया से, सवारी बढ़िया से कर। ठीक है जी। अमृतम सुखम, ये अमृत सुख को दिलाने वाला है। और शरीर को ऐसा बना कि वृद्धावस्था तक तो वेद का प्रचार प्रसार कर सक। हाँ जी, जिर्वीह का जरावस्था तक, विदथम माने इस वैदिक ज्ञान विज्ञान का, वैसे विदथम माने यज्ञ भी होता है, विदथ माने यज्ञ और ज्ञान भी है। तो तू इसका प्रचार प्रसार करता रहा आवदासी, भली भांति सभी ओर से इसका तो व्यापक प्रचार कर सक, ऐसा तुझ में सामर्थ्य है। तो देखो, जिसने जवानी में भक्ति का अनुष्ठान किया है, जवानी में स्वाध्याय सत्संग किया है, वही व्यक्ति वृद्धावस्था में कर सकता है। ये नियम याद रखना। युवा काल में नहीं किए, संस्कार तो है नहीं, वृद्धावस्था में नहीं कर सकते। समय रहेगा, चुपचाप बैठे हैं, खाली बैठे हैं, लेकिन ध्यान नहीं कर पाएंगे, जप नहीं कर पाएंगे, स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा, टीवी देखते रहेंगे। आजकल देखना कई वृद्ध ऐसे होते हैं, वो भी मोबाइल में लगे हुए हैं, टीवी में, मोबाइल में, घर में खाली बैठे, कोई काम नहीं है, ताश खेलते रहेंगे, जाके चौपाल में, चौक में गपशप करते रहेंगे, बहुत ताश खेलते हैं। तो ये है क्योंकि युवा काल से ही इस मार्ग में नहीं आए, इसलिए शास्त्र में कहा है युवा एव धर्मशील स्यात्, को जानती कस्य अद्य मृत्यु भविष्यति, कौन जानता है कल किसका मौत आ जाए। तो युवा एव धर्मशील स्यात्, युवा काल से धार्मिक होना चाहिए। तो ये शरीर में तो आरूढ़ रहा, आरूढ़ हो, बढ़िया इसकी सवारी कर। शरीर क्या है? रथ है। इसका श्लोक आता है ना, आत्मानं रथिनं विद्धि और शरीरम रथमेव तु, आगे बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, ये इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान्। ये श्लोक है जो आप पढ़ते हैं, इसलिए उन श्लोकों को भी याद करिए। ये सब कहाँ आने के हैं जो आप पढ़ते हैं, विवेक वैराग्य श्लोक संग्रह पुस्तक, श्लोक भ्रमण में, वो सभी श्लोक भी याद होने चाहिए। तो ये काम के हैं, प्रेरक श्लोक उसमें उपदेश में काम आएंगे, जीवन में काम आएंगे। तो ये शरीर कैसा है? एक रथ है, इस पर तो आरूढ़ हो। और ये इंद्रियां कैसी हैं? इंद्रियां घोड़े के समान हैं, विषय की ओर दौड़ती हैं, विषयों की ओर। तो इसको लगाम से कस, वश में कर इंद्रियों को। ठीक है, ये रथ है ना जी। तो ये इंद्रियां इसमें क्या है? घोड़े के समान। और जो विषय भोग की सामग्री आदि जो भी हैं, वो क्या है? वो घास चारा जिसमें दौड़ता है घोड़ा, ठीक है, उस ओर झुकता है, तो उससे बच तू। हाँ, आत्मेंद्रिय मनुत्तम भोक्ते त्याहे मनीषिणः, तो मनीषी बन, आत्मा को संयमी बना। तो रथ की भली भांति सवारी कर, शरीर को स्वस्थ रख, निरोग रख और पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर, दीर्घायु को प्राप्त कर। देखो, ये संसार ऐसा ही है। कैसा है कि जो इसको साधन बना लिया, संसार को, शरीर को भी जिसने साधन बना लिया, तो उसके लिए तो ये कल्याणकारी है जी, उसको मोक्ष तक पहुंचाने वाला है। और जिसने शरीर को, संसार को साध्य कर लिया, उसके लिए विनाशकारी है। याद रखिए,
शरीर संसार वास्तव में साधन है, ये साध्य नहीं है। परमात्मा साध्य है और हम जीवात्मा क्या है? साधक है। तो अगर हम ये संसार को, शरीर को साध्य बना देंगे, शरीर का सुख भोगना ही जीवन का लक्ष्य बना लेंगे, संसार का सुख भोगना ही लक्ष्य बना लेंगे, तो फिर विनाश को प्राप्त हो जाए, फिर पतन है। जो मंत्र कहता है अवयानम, फिर उदयानम नहीं हो पाएगा, अवयानम हो जाएगा। तो मंत्र कहता है तो उत्थान कर, उद्यानम तेरा उद्यान हो। उद्यान ये बगीचा वाला उद्यान नहीं, हाँ, उद्यानम तेरा उत्थान न अवयानम। अवयान माने नीचे गिरना और उद्यान माने ऊपर उठना। तो तेरा ऊपर उठना हो। तो देखो, ऊपर उठने के लिए भाई बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत गहराई में जाकर के चिंतन मनन करना पड़ता है। एक दृष्टांत देके विराम देंगे कि आपको किस प्रकार से उद्यानम आपका हो सकता है, आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, एक किसान था, वो हल जोतता है ना खेत में, तो हर वर्ष हल जोतता है, बीज बोता है और फसल काट के अपना घर ले जाता है जी। तो कई सालों से वो खेत जोत रहा है, हल जोत रहा है, खेती कर रहा है, अनाज उपज प्राप्त कर रहा है। अब उस खेत में 5 हाथ नीचे गहराई में अगर जाओगे तो 5 सोने के कलश हैं, घड़े हैं, उसमें असरफियाँ, सोने के सिक्के, स्वर्ण मुद्रा ये भरी हुई हैं। अब वो 5 हाथ नीचे जाता नहीं है, नीचे कोई खोदता ही नहीं है, वो तो ऊपर ऊपर हल चला रहा है भाई। आज से ऐसे वो ऊपर ऊपर जीवन भर भी हल चला दे तो क्या वो जो खजाना नीचे है, स्वर्ण घट, स्वर्ण कलश, उसको प्राप्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्यों? ऊपर ऊपर चल रहा है। तो ये आज का जो मनुष्य है खाली हल जोत रहा है, ऊपर ऊपर चल रहा है, अंदर गहराई में प्रवेश नहीं करता, आत्मचिंतन नहीं करता। ये शरीर को देख रहा है ना जी, तो शरीर को सुखी करने के लगा हुआ है, तो इतना पा रहा है बस। तो असली खजाना तो अंदर है, आत्मा परमात्मा जो तत्व है उसका चिंतन करो, वो गहराई में उतरना है। तो आजकल बताओ, गहराई में कौन उतरता है जी? आत्मा के चिंतन में, परमात्मा चिंतन में कौन लीन होता है? वो दिखता नहीं है, शरीर को दिखता है। शरीर को सजाओ संवारो, खिलाओ पिलाओ, बस यही ठीक है। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मजा करो। तो ऐसा करने से जीवन सफल होने वाला नहीं है, इसका उद्यानम होने वाला नहीं है, अवयानम हो जाएगा। तो लक्ष्य है अमृत सुख को प्राप्त करना, जो मंत्र में कहा है अमृतम सुखम। तो उस अमृत सुख को प्राप्त कराने के लिए शरीर रथ है, हम रथी हैं, ठीक है ना जी, और बुद्धि इसमें सारथी है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग करें, शरीर का इसको साधन बनाएं और मुक्ति के लिए प्रयत्न करें, ईश्वर प्राप्ति के लिए यत्न करें, तो जीवन सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी। शांति।